संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संत महात्माओं, एक विद्यार्थी की साखी, बहुत ही सुंदर साखी। एक विद्यार्थी विद्यालय में एडमिशन करा लिया, नित्य प्रतिदिन पढ़ने भी जाता था और उसके उपरांत वो याद भी करता था। पढ़ने जाता था, याद करता था, लेकिन एक ही काम नहीं कर पाता था, वो कॉपी पे लिखता नहीं था। जो याद करता था वो कॉपी पे लिख करके नहीं देखता था कि मेरे पूरा पक्का याद है या नहीं है। बस एक ही आदत थी, जितना उसने याद किया था तो जो पहले वाला जो याद करता था तो वो उसे भूल जाता था। जब दूसरे दिन सुनाता था तो पहले वाले को भूल जाता था, लेकिन उसे ऐसा मालूम था कि मेरे तो याद है, मैंने तो कल सुनाया था। इस प्रकार से उसकी दिनचर्या बन गई, याद करता। गुरुजी बताते इस तरीके से याद करना है बेटा, लिखना भी है। आप सब काम कर रहे हैं? बोले जी हाँ, हम लिख करके भी देखते हैं, रफ कॉपी पे लिख भी रहे हैं। संत महात्माओं, परीक्षा की बारी आती है, परीक्षा होती है, और जब परीक्षा में विद्यार्थियों को बैठाला जाता है और जब परीक्षा देते हैं और जब अध्यापक जब कॉपी को चेक करते हैं तो होता क्या है, जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए थे उनका सही जवाब वो विद्यार्थी नहीं दे पाते। जो विद्यार्थी खाली यानी याद करते हैं और वो अपने लिख करके नहीं देखते, तो हुआ क्या, उनके साथ में परिणाम क्या आया? परिणाम शून्य आया, यानी वो फेल हो गए। अब बात पता चली जब अगले दिन आए कि आप तो फेल हो गए, फला फला विषय में आप तो फेल हो गए, आपने जो लिखना था वो नहीं लिखा। तो वगैरह मैं याद तो करता हूँ, लेकिन आखिर फिर कमी कहाँ रह गई? आओ संत महात्माओं, वही हाल हमारा है। हम याद तो करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन, लेकिन उसे हम प्रैक्टिकल का रूप नहीं देते, उसे हम अपने अमली जामे में नहीं पहनाते। यानी जब हम सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं तो हम सिमरन तो कर रहे हैं, लेकिन सिमरन में किस तरीके से हमें ध्यान लगाना है, अपने आप को सिमरन में खो देना है, अपने आप को भूल जाना है, परमात्मा के समक्ष अपने आप को समर्पण कर देना है और सब कुछ परमात्मा पे सौंपते हुए हमें यही अरदास विनती प्रार्थना कि प्रभु हम अब तेरी शरण में हैं, अब सब कुछ आप करने वाले हो, कराने वाले हो। इस प्रकार का यदि हम अभ्यास करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, यानी केवल कहने मात्र से नहीं, अपने अमली जामे में हम उसे यदि ढाल लें, अपने परिवार में हम उसे लागू कर लें, हम जो प्रवचन आते हैं सेवा सत्संग सिमरन, तो हम उसे टाइम दे करके करें, तो वास्तव में फिर हम वो जो परीक्षा आएगी, हर इंसान की परीक्षा होनी है, तो उस परीक्षा में फिर हम फेल नहीं होने वाले। क्योंकि बार बार संत महात्मा यही चेता रहे हैं कि अंत मता सुगता, चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अंतिम जो परीक्षा होती है, अंत में यदि ये परमात्मा याद ना आया, ये सिमरन याद नहीं आया, इस निरंकार का एहसास नहीं हुआ, तो उस बच्चे ने तो मेहनत वो भी करता था, पढ़ता वो भी था, लेकिन फेल हो गया, जीरो रिजल्ट निकल के आया। आओ संत महात्माओं, हर इंसान की एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा पे यदि हम खरे उतरते हैं तो वास्तव में हम सफल हो जाते हैं। वास्तव में जो हम जिस कार्य के लिए आए थे, यानी वो कार्य था हमारा नरक और स्वर्ग से ऊपर उठ जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जब हमारे परीक्षा में पास हो जाते हैं, पास वही होता है जो कि अपने अमल में लाता है, यानी प्रैक्टिकल करता है। आओ संत महात्माओं, हम जो कहें अपने जीवन में ढालें, जो सतगुरु के वचन आए उन्हें अपना करके सत्य माथे से लगा करके और अपने कर्म में ढाल लें। जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। संत महात्माओं, जब ज्ञान ढल जाता है तो जीवन का श्रृंगार बन जाता है और जीवन बड़ा सुंदर सुहेला हो जाता है। जीवन जीने का तरीका सतगुरु की कृपा से हमें आ जाता है। सतगुरु की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि अब हमने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया। आओ संत महात्माओं,
हमें बस इतना ही करने की आवश्यकता है कि ज्ञान लेने के उपरांत समर्पण भाव रख लें और पूरी तरीके से अपने अहम को मिटाते हुए परमात्मा के समक्ष समर्पण कर दें, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और सतगुरु की कृपा हम पे बरसेगी। हमारा जो जिंदगी है वो बहुत सुंदर सुहेली बन जाएगी। और सतगुरु की जब मेहरबानी होती है तो वास्तव में इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, हमें परमात्मा का स्मरण करते हुए और इसके समक्ष अपने आप को समर्पण कर देना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।